आओ मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत का दरवाजा खटखटाएं। किसी भी वाद विवाद को लेकर आसानी से सुलह समझौता कर रिश्ते को और मजबूत बनाएं। मानवता को हम सभी लोग आगे बढ़ाएं। आज सुबह टाइम्स पेश करता है आप सभी देशवासियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारत वर्ष में 16 मार्च 2024 को चुनावी माहौल में अब आचार संहिता भी लागू हो चुका है। अब चुनावी माहौल, सभी राजनीतिक दल अब वोटिंग के लिए विभिन्न तरह के मीटिंग और अनेक रैलियां कर रहे हैं। देश की पार्टियां भारतवर्ष में जैसे जैसे आचार संहिता लागू हुआ, सभी चुनावी मोड में आ गए। वैसे तो पहले से ही देश की सभी पार्टियां चुनावी बैठक 2023-2024 से ही कर रही है और अंदर ही अंदर सभी पक्ष विपक्ष राजनीतिक पैंतरेबाजी और चुनावी माहौल तैयार करने के लिए 2024 की जीत की डंका बजा रहे हैं। कोई नेता क्या कहता है, कोई नेता क्या कहता है। सभी अपनी अपनी रणनीति के साथ, सभी अपनी अपनी स्कीम के साथ साथ हम क्या देश के लिए किया है और क्या देश के लिए कर रहे हैं, यह सब भी पैंतरेबाजी सभी राजनीतिकों में दिखाई दिया है। खैर, यह चुनावी माहौल है। आखिर 2024 में किसकी सरकार आएगी, कौन विजेता होगा, कौन जीतेगा। पार्टियों का दावा, लंबी लंबी लिस्ट तो अब सामने आना शुरू हो गया। इस लिस्ट में सही किसके सटीक राजनीतिक और किसकी आम जनता क्या कहेगी और क्या होगा, इसके बारे में भी जानना है। और सभी आम जनता से खास अपील है कि यदि आप किसी प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं, यानी वोटिंग करते हैं, तो आप उसे भली भांति जान लें। जैसे कि उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, ईमानदार हो और सज्जन हो और हर तरह से शिक्षित हो और आपके एरिया, आपके ज़िला, आपके देश की बात करता हो और हमेशा देश की विकास की बातों में हमेशा आप सभी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर आम जनता से वह कार्यों का विश्लेषण के साथ साथ सभी लोगों का कार्य अच्छी तरह से सेवक बनकर कार्य करता हो, उसी प्रत्याशी को ही वोटिंग करना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2024 की लिस्ट और किसकी सटीक राजनीतिक चमक 2024 में होगी, या तो भारतवर्ष की राजनीतिक चुनावी मूड आम जनता बातचीत शुरू कर चुकी है इससे पहले ही। खैर, देश की जनता का मूड, पक्ष विपक्ष की राजनीतिक तौल वजन अब राजनीति में सभी लोगों को आम जनता है वो करना शुरू कर दी है। किसकी सरकार आएगी और कौन देश दुनिया की बातें करता है और कौन देश के सर्वोपरि को आगे बढ़ाते हुए कार्य करता है, मेरे देश की विकास कौन सरकार करती है, यह भी ध्यान सभी आम जनता रख रहे हैं। कौन चांद तारों पर और घर बनाने की बात करता है, सपना चुनावी पर्व में सभी लोकतंत्र की शक्ति को अब आंकने के लिए सभी आम जनता आगे बढ़ रही है। अब सभी लोग अमली जामा पहनाने के लिए असली राजनीतिक पार्टियां वही होता है जो सबकी देखे और देश की विकास की बात करे और रोजगार की बात करे, 140 देशवासियों की हृदय की बात करे, दुख दर्द जाने। वही राजनीतिक पार्टियां लंबे समय तक टिक सकती हैं। देश में लंबे समय से सरकार राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं। भारतवर्ष में सिंहासन पर 2024 की मुकुट किसके सिर पर ताज होगी, किसके सिर पर बगैर ताज होगी, कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा। आने वाले वक्त में अब पैंतरेबाजी चलना शुरू हो गया है। राजनीतिक का छीटाकशी भी अब चल रही है। देश के सभी जनता
जो है खास अपील है आज सुबह टाइम्स करता है कि आप सभी लोग लोकतंत्र का पर्व जब आपके लगभग भारतवर्ष में सभी जगह राज्यों में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है और आपके क्षेत्र में जब भी चुनाव हो तो आप समय से निकलकर आप वोटिंग करने ज़रूर पहुँचे। सभी देश की जनता अब लोकतंत्र की शक्ति और जो है मजबूती के साथ जागरूकता के साथ जानना चाहती है और अब कर रही है। अब घरों से निकलकर लोग चुनाव के सभी जो है पर्व मनाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी हमारे देश की लोकतंत्र की शक्ति है और वह सभी लोग अब जाग चुके हैं। वोट का मतलब समझते हैं। वोट देने से हमारे प्रत्याशी की कितनी प्रतिशत कितने लोग क्या जीत और हार होती है इसके भी मायने आम जनता समझती है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है चुनावी मुद्दा, चुनावी संघर्ष, चुनावी हलचल चारों तरफ हो गई है और वहीं पर 16 मार्च 2024 से आचार संहिता भी अब देश भर में लागू हो चुकी है। लोकतंत्र की शक्ति और सांसदीय चुनाव को लेकर काफ़ी छिटाकशी के साथ साथ राजनीतिक तौल ओजन का भी आम जनता भी विश्लेषण करने में पीछे नहीं है। अब चौराहा, नगर और शहर, गांव, कस्बा अनेक जगहों पर पार्टियों की जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है। चाहे चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो या नगर चौराहा हो, हर जगह अब चुनावी माहौल में सभी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, चुनाव 2024 में किसकी ताज सजेगी और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और कौन आएगा देश के विकास की धाराओं के साथ आगे बढ़ने की या फिक्र करेगा। तो आप देखेंगे और वक्त भी अभी बहुत लंबा है और या लंबे के साथ साथ 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू हो चुका है। जैसा आप देखते हैं कि विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग अपने ज़िले में अनेक जगहों पर मीटिंग और रैलियां करना शुरू कर दी हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी, संघर्ष चारों तरफ अब विभिन्न पार्टियां अपनी जीत का दावा करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो यह है सरकार की लंबी लंबी लिस्टें, सरकार की लंबी लंबी आवाज़ें, सरकार की लंबी लंबी कर्तव्यों के साथ जो असली और मुखौटा के साथ साथ भारत की विकास में योगदान किया है या कर रहा है, उसी का ही आज आम जनता सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। तो भारतवर्ष में अब इंतज़ार है आखिर में कौन किसका सिंहासन फिर सजेगी और कौन ताज का बादशाह होगा, यह भी जानना अब ज़रूरी हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अब देश के सभी जनता अब इंतज़ार कर रही है और कब जल्दी से जल्दी अब जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव की जो है अभियान ख़त्म होते ही अब चुनाव की गिनतियां और उधर देश के प्रधानमंत्री की जो है कुर्सियां या कौन और किसके हाथ लगेगी और कौन विजेता के साथ और कौन देश का प्रधानमंत्री, भारत की सिंहासन कौन संभालेगा आने वाले वक्त में, या अभी पैतरा देखना बाजी है। तो राज्यों में चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है। सभी देश की जनता लोकतंत्र की शक्तियाँ मनाने के लिए अब खड़े हैं और सभी लोग अब जो है लोकतंत्र का पर्व जागरूकता के साथ करते हैं। तो आज सुबह टाइम्स आप सभी का खास अपील करता है कि यदि आप लोकतंत्र के पर्व के तारीख के समय जब आपके क्षेत्र में, आपके स्कूल के आसपास वोटिंग पड़ रहा है, तो आप उस दिन यदि आप तीर्थ यात्रा या रिश्तेदारी या आपके यहाँ कहीं निमंत्रण वगैरह आना और जाना है, तो उस दिन तो आप सबसे पहले आप जो है उस केंद्र पर सुबह पहुंच जाएं और वोटिंग करके तभी आप इधर उधर निकलें, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और यह 5 साल में एक बार लोकतंत्र का शक्ति का प्रदर्शन हम सभी लोग करते हैं। तो आइए हम सभी लोग आगे बढ़कर और देश को सुंदर बनाएं और देश की ताकतशील बनाएं और या जो है बागडोर
देश के सिंहासन की बागडोर देश के प्रधानमंत्री को उसी को चुने जो देश को राष्ट्र और विकास और उन्नति की ओर और 140 करोड़ देशवासियों की दुख दर्द समझते हों, जानते हों और हम सभी के बीच में आकर अपनी भी दुख दर्द बताते हों। तो फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक आप चुनावी माहौल में और लोकतंत्र की आचार संहिता का आप पालन करें और कानून की शक्तियों का आप जो है उसका उपयोग करें और किसी भी तरह से आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।